अखबार की बनी ड्रेस जब पहनकर निकली महिला तो होने लगी वायरल। आपने कपड़ों की ड्रेस देखी होगी, पत्तों की भी ड्रेस देखी होगी, लेकिन आज जो ड्रेस आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी वो ना तो कपड़ों की बनी है और ना ही पत्तों की। ये ड्रेस है अखबार की। जी हाँ, एक तरफ लोग अखबार से अलग अलग कलाकारियां करते हैं, लेकिन इस पेपर क्वीन ने अखबार से ड्रेस बनाकर सबको चौंका दिया है। इनके इस अंदाज की चर्चाएं अब आम हो गई हैं। ये महिला उधम सिंह नगर के बाजपुर के एक छोटे से गांव से आती है। भोना इस्लाम नगर की रहने वाली रूबी ने बचपन से ही एक अनोखा शौक पाला हुआ है। रूबी ने अखबार के टुकड़ों का ऐसा इस्तेमाल किया है कि लोग उनको देखने के लिए भीड़ लगाकर आ रही हैं। न्यूज़पेपर से रूबी ने एक ऐसी ड्रेस बनाई है जिसे पहनकर उन्हें पेपर क्वीन का टैग मिल चुका है। रूबी ने अखबार से अपने लिए एक शानदार ड्रेस बनाई है। सोशल मीडिया पर रूबी की काफी तारीफें होने लगी हैं। बचपन से ही रूबी को इस तरह की कलाकारियां करने का शौक है और वो शौक अभी तक जिंदा है। अभी तक रूबी दर्जनों न्यूज़पेपर वाली ड्रेस बना चुकी है। रूबी की माने तो जून के महीने में न्यूज़पेपर की कटिंग से फ्रॉक, गाउन, साड़ी और सलवार मिलाकर 53 ड्रेस वो बना चुकी हैं। रूबी को उनके परिवार से खासा सपोर्ट मिला है, जिस वजह से वो इस तरह की कलाकारी कर पाती है। उन्हें मनीष मल्होत्रा, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, उनके द्वारा तैयार की गई ड्रेसें भी काफी पसंद आती हैं। हमारे सहयोगी से बात करते हुए रूबी ने पेपर क्वीन बनने का राज साझा किया है। आप खुद सुनिए। भले ही आपने कागज से बनी ड्रेसों को लिया गुड़िया गुड्डों को या फिर बच्चों को बनाते देखा होगा, लेकिन उधम सिंह नगर में एक ऐसी महिला है जो कि अपने इस शौक को इन्होंने इससे एक फैशन बना दिया है, जो कि इन कागज के मतलब न्यूज़पेपर और अखबार से बनी ड्रेसों को ये पहनती हैं और लगभग फैशन शो करती हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूदगी है जो कि रूबी नाम की एक महिला है, जो कि बाजपुर में रहती हैं, जो कि उधम सिंह नगर का एक ये छोटा सा गाँव है, वहाँ से ये रहती हैं। इनसे हम बात करेंगे ये क्या ऐसा इन्होंने सोचा और ये ऐसा कैसे किया, जो कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही अलग है। अनोखे अंदाज में ये ड्रेस बनाना और इस तरह से इनका पहनना और लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। रूबी, आपसे हम जानेंगे कि जिस तरह से कि आप अखबार का ड्रेस पहनती हैं, क्या वजह है ऐसी? मेरा नाम रूबी है और मैं बाजपुर में रहती हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। बच्चों के साथ बिजी रहती हूँ। बच्चों के साथ मैं खेल रही थी खिलौनों से, बच्चों को भी खिला रही थी। तो मेरे मन में आया कि शादी से पहले जब मैं खेलती थी तो मैं न्यूज़पेपर की ड्रेस अपनी गुड़िया गुड्डों के लिए बनाती थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब जब शादी के बाद मैं बच्चों के साथ वही खेल रही थी तो मुझे आइडिया आया कि मैं इसको अपना पैशन बनाती हूँ। न्यूज़पेपर से अच्छी ड्रेस बनाऊँगी, फैंसी, यूनिक, और उसको बाहर पब्लिक में पहनूँगी। जिस तरह से ये अनोखे तरीके से आपने ड्रेसेस तैयार की है, जो कि ये न्यूज़पेपर से बनी ड्रेस हैं, किस तरह से आप ये तैयार करती हैं और कितनी ड्रेसें अब तक तैयार कर चुकी हैं? ये ड्रेस बनाने में बहुत ही वक्त लगता है। कभी तो हम आधी रात तक बनाते रहते हैं, दिन में भी बनाते हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है। और एक ड्रेस में लगभग 7-8 दिन लगते हैं, यानी कि 1 हफ्ता लगता है। ये जो बेस्ट मटेरियल ही होता है न्यूज़पेपर, लेकिन मैंने उससे फैंसी यूनिक ड्रेसें बना के जो पब्लिक में डालती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है और ये बहुत अनोखा काम भी है। जिस तरह से कि आप ये अनोखे तरीके से पेपर की ड्रेस बनी पहन रहे हैं, अमूमन इस तरह से ड्रेस नहीं पहनते हैं, कपड़े की बनी पहनते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन मिलता है आपको? कपड़ों से बनी ड्रेसें तो बहुत अच्छी होती हैं, फैंसी भी होती है और सभी पहनते हैं। न्यूज़पेपर से कोई नहीं पहनता, तो ये अनोखा ही है। और रिएक्शन की बात करें तो लगभग हम एक एग्जांपल देंगे कि 10 लोग होते हैं जिसमें 5 के अच्छे रिएक्शन होते हैं और कुछ के बैड कमेंट होते हैं, जो कि बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। तो सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को देखती हूँ, बस आगे बढ़ती हूँ। आज के दौर में आप पेपर क्वीन के नाम से मशहूर हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये तो सच है कि लोग मुझे पेपर क्वीन के नाम से ही जानते हैं। कहीं भी जाती हूँ तो न्यूज़पेपर की ड्रेस पहन के जाती हूँ तो झट से पहचान लेते हैं कि अरे ये तो वही है जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, ये तो पेपर क्वीन है। आज आपको इस खिलौनों ने, जो कि बचपन में आप इन खिलौनों के लिए बनाती थी, आज एक अलग पहचान दी है, क्या कहेंगी? यही कि अगर हम कुछ भी करें तो कर सकते हैं। और जो ये मैंने न्यूज़पेपर का जो एक ज़िम्मा लिया है कि मुझे इसे ड्रेस बनानी है, और मैं अब यहाँ पे रुकने वाली नहीं हूँ, बहुत आगे तक जाऊँगी। और मेरा एक ड्रीम भी है, जो कि मनीष मल्होत्रा सर हैं, वो फैशन डिज़ाइन कर टैप टॉन की जो ड्रेस बनाते हैं, मैं उनके साथ एक फैंसी यूनिक ड्रेस बनाऊँ, उन्हीं की हेल्प से खुद का डिज़ाइन। जिस तरह से ड्रेसेस तैयार करते हैं, आपकी हालत किस तरह की है और कितना इसमें खर्चा आता है, कैसे आप इसको पूरा करते हैं?
हालत तो ये है कि आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है, फिर भी हम लोग मैनेज करते ही हैं। अगर हम खर्चे की बात करें तो एक ड्रेस में लमसम 600 से 700 का खर्च आता है। उसी हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं, जो हमारी 55 ड्रेस हो सकती हैं तो उसमें अब तक कितना खर्चा आ चुका है। इसी बीच में बात की जाए कि आपके हस्बैंड हैं, आप हाउसवाइफ हैं, किस तरह का सपोर्ट मिलता है, क्या आपके हेल्प करते हैं इसमें? मेरे हस्बैंड सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड हैं जो कि बहुत क्लोजली हैं और मेरी हर तरह से हेल्प करते हैं। सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं, लेकिन एक मेरे हस्बैंड ही हैं जो मेरे फेवर में हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। कहा जाएगा कि 100 में से 60% जो सपोर्टर हैं वो मेरे हस्बैंड हैं और 40% मैं हूँ। जिस तरह से कि आप ये पेपर से बनी ड्रेस तो बनाती हैं, गहने भी सारे पेपर से बनाते हैं। हाँ जी, होता है ना कि जब हम ड्रेस पेपर की बना सकते हैं तो उसके साथ ज्वेलरी भी चाहिए, पर्स भी चाहिए, सैंडल भी चाहिए, तो सब मैं पेपर का ही यूज़ करती हूँ, उसमें कलर भी पेपर लगाती हूँ। समाज को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी, लड़कियों के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी? यदि जज्बा है तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। मैं यही मैसेज छोड़ना चाहती हूँ समाज के लिए कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है बंदी से होती हैं, लेकिन अगर एक ही हमारे सपोर्ट में है, सपोर्टर है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और कुछ करने से पहले हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए किसी चीज़ को करने का। इस पर आप बात कर रहे थे हम रूबी से, जो कि पेपर क्वीन के नाम से जानी जाती हैं, अक्सर यहाँ पर चर्चाओं में हैं, जो कि वायरल हो चुकी हैं। और इस वायरल के बाद जब हमने इनके पास आकर के इनका जानकारी चाहिए तो इनका साफ तौर पे कहना था कि ये एक इनका जो था अब ड्रीम बन चुका है, इनका एक सपना बन चुका है, यही चीज़ इन्हें आगे लेकर के जाएगा। पहले ये बचपन में जो था इन पेपरों से गुड़िया गुड्डों के कपड़े बनाया करती थी, लेकिन आज इन्होंने ये अपनी पहनने के लिए बनाए हैं। अपने सहयोगी हरीश सैनी के साथ रमेश चंद्रा, उत्तराखंड तक।